Hello students, a very good morning to one and all. In last sessions we have covered the segment 5, okay, that is nothing but the power transmission. Now we are going to start the segment 6, that is the basically primary manufacturing process, okay, and in which first of all there are basically four types of manufacturing process. फर्स्ट वन इज़ द कास्टिंग, सेकंड वन इज़ द फोर्जिंग, नेक्स्ट वन इज़ द वेल्डिंग जिसे हम लोग आपका मेटल जॉइनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, लास्ट वन इज़ द मशीनिंग, दैट मीन्स मेटल रिमूवल प्रोसेस, ओके। तो ये आपका इसके अलावा भी हैं, बट ये आपकी जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपका, ये चार हैं जिसे हम लोग वन बाई वन इंडिविजुअल हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इनकी उत्पादन क्या होता है, उत्पादन प्रक्रम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग क्या है एक बार देखें ज़रा। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यूज़ और सेल यूजिंग लेबर एंड मशीन टूल्स, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेशन एंड इज़ द एसेंस ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ओके। तो मैं और इजी लैंग्वेज में बताऊँ, कोई भी आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपका उसको फिनिश्ड गुड यानी फिनिश्ड कमोडिटी आपका यूजेबल थिंग्स बनाने में जो भी प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होते हैं उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, ये आपका इसके पीछे जो भी साइंस है आपका वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखा जाए तो जो ही मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द स्टेप्स थ्रू विच रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म इनटू फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाना आपका वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। The manufacturing process being with the product design and materials specification from which the product is made, okay. These materials are then modified through manufacturing process to become the required part. Clear है मेरे ख्याल से ये। Now let's move for the classification of manufacturing process, okay. There are basically आपका 5 processes. फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मिंग, सेकेंड वन इज़ द मोल्डिंग प्रोसेस, थर्ड वन इज़ द मशीनिंग प्रोसेस जिसे हम लोग मेटल रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं। असेंबली प्रोसेस, असेंबली में कई तरीके से आपका परमानेंट असेंबली, आपका परमानेंट फास्टनिंग हो सकती है, टेम्प्रेरी फास्टनिंग हो सकती है आपका। तो असेंबली किसी भी तरह से मैकेनिकल असेंबली हो सकती है, वेल्डिंग हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे आपका आएगा मेटल जॉइनिंग प्रोसेस यानी वेल्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज़ द फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग आप में नहीं है, ओके। पाउडर मेटलर्जी वगैरह ना, ये सारी चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। सो वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मिंग प्रोसेस। इन सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे वन बाई वन, ओके। सो फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है आपका, फॉर्मिंग, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। इन द मेटल इंडस्ट्री सम ऑफ द प्राइमरी फॉर्मिंग ऑपरेशंस में टेक प्लेस सच एज द रोलिंग ऑफ बेसिक शेप्स इन स्टील। कोई आपका स्टील का है उसको मतलब कि रोल प्रोवाइड कर, रोलिंग मशीन के द्वारा आपका वहाँ पे शेप प्रोवाइड करना, ओके, चाहे आपका स्टील का हो या एल्यूमिनियम का हो, ओके। सम ऑफ द कॉमन शेप्स सो ऑब्टेन फ्रॉम दीज प्रोसेस आर बार्स, शीट्स, बिलेट्स, आई बीम्स, ओके, विच आर स्टैंडर्ड शेप। ये आपका सारे स्टैंडर्ड शेप हैं जिससे हम बनाते हैं। दीज शेप्स कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अदर फॉर्मिंग प्रोसेस में बी ड्रॉप फोर्जिंग, स्टैम्पिंग, एक्सट्रूजन, प्रेस वर्क, पंचिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा, ओके। डीप ड्राइंग बहुत सारी हैं, ओके। दीज आर द सम अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस। नाउ फर्दर मूव मोल्डिंग प्रोसेस। मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, सम प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स मोल्डिंग प्रोसेस सच एज सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग एट्सेट्रा। मतलब कि जो मोल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसे जो किस में आता है आपका कहीं ना कहीं देखा जाए, मतलब कि मोल्डिंग क्या होती है, कोई भी आपका सैंड है, आपका सिलिका सैंड है, ग्रीन सैंड है, उसमें कई सारे आपका बाइंडर्स, कई सारी आपका मोलेसिस हो गया, ग्राम फ्लोर हो गया, सी फ्लोर हो गया, इन सबको मिलाकर के एक मोल्ड को प्रिपेयर करते हैं आप, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका, ये जो प्रोसेस है आपका उसे मोल्डिंग बोलते हैं, ओके। और किस में आपका इन्वॉल्व होता है, किस में यूज़ होता है, सैंड कास्टिंग में, डाई कास्टिंग में, ओके, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। To get basic shapes or form which may or may not require further processing, the selection of the particular process will depend upon the size of the job, quantity to be produced, accuracy and complexity desired and economy, okay। तो कौन कौन से फैक्टर आपका इन्वॉल्व है आपका कि हमें ये प्रोसेस चूज़ करना है या नहीं करना है, वो कौन कौन से हैं। दैट मीन्स जो जॉब का प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, कितना मात्रा में इसको बनाना है, क्वांटिटी कितनी होगी आपका जो प्रोड्यूस करनी है आपको, एक्यूरेसी, दैट मीन्स डायमेंशनल एक्यूरेसी कितनी चाहिए, और उसका शेप क्या है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी कितना है आपका, ओके। और साथ ही साथ इसकी लागत कितनी है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। थर्ड वन इज़ द मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग इज़ नथिंग बट द मेटल रिमूवल प्रोसेस, ओके। मशीनिंग क्या होती है,
Metal machining is accomplished through basic machine tool process which involve the generation of cylindrical surface, flat surfaces, complex curves and holes. ये सारे के सारे आपका मशीनिंग में ही काउंट होते हैं. तो डिफरेंट शेप देना आप मेटल को रिमूव करके, वो आपका मशीनिंग कहलाएगा. The machine tool selected to accomplish this task depend on the size and shape of the part to be machined. Okay, the quality of finish required and production rate required. Okay, the examples of such process are turning, shaping, drilling, taper turning, strip turning, okay, boring, knurling, grinding, okay, reaming. तो ये सारे के सारे आपका ब्रोचिंग, ओके, ये सारे के सारे क्या है आपका, ये कुछ प्रोसेस हैं जो आपका यहाँ पे मशीनिंग के. Okay, in these machining operations metal is removed from the part in the form of small chips, okay, by the cutting acting tool, okay, by the cutting action of tool. कटिंग के कारण से आपका मेटल रिमूव करके हम ये आपका ये प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस से हम जो भी डिजायर्ड शेप आपको चाहिए होता है वो ऑप्ट करते हैं. क्लियर है. द कटिंग एक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय आइदर रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ द टूल रोटेटिंग टू द पार्ट. दैट मीन्स दो आपका बेसिकली या तो आपका रोटरी एक्शन होगा या फिर आपका यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग एक्शन के द्वारा हम यहाँ से टूल को मूव करा के टूल या आपका वर्क पीस को आपका मूव करा के हम यहाँ पे फाइनल ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज द असेंबली प्रोसेस. असेंबली क्या है आपका, दीज प्रोसेस असेंबल्स द पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स यूजिंग वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, मैकेनिकल फास्टनिंग एंड एडिसिव ज्वाइनिंग. तो ये आपका डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे पार्ट्स की असेंबली कर सकते हैं, कई दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ सकते हैं. ओके, लास्ट वन इज द फिनिशिंग प्रोसेस. फिनिशिंग क्या होती है आपका, दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट फॉर द एस्थेटिक एस्पेक्ट्स टू अचीव एक्यूरेसी. दैट मीन्स एक यहाँ पे हाईली प्रिसाइज चाहिए, हाईली एक्यूरेट पार्ट चाहिए, डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस आपको इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. जैसे कि आपका सरफेस फिनिश आपको बढ़िया चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रोडक्ट की लाइफ को इन्हेंस कर सकें, वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई इरेगुलरिटी ना हो, कोई स्ट्रेस कंसनट्रेट ना करे, ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके. सच प्रोसेस इंक्लूडिंग क्लीनिंग, ओके, ब्लास्टिंग, डेबरिंग, पफिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, पॉलिशिंग, पेंटिंग एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या आपका फिनिशिंग प्रोसेस हैं. बट ये आपको सिलेबस में आपके नहीं है, ध्यान रखिएगा. ये आप इंट्रोडक्शन है तो आप सारी चीज़ देख लें, बाकी इंडिविजुअल आपका हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका फिनिशिंग प्रोसेस आपका इन्वॉल्व नहीं होगा. ओके, नाउ हम मूव करते हैं आपका यहाँ से कास्टिंग से, जो कि आपका मेन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछेगा ही पूछेगा, 100% इस क्वेश्चन राइज होता है. तो मेटल कास्टिंग क्या होती है, आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जान लें. सबसे पहले आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है उस पीस सेम डायमेंशन का आपके पास क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन का आपके पास पैटर्न होना चाहिए, जिससे आप उसकी रिप्लिका तैयार कर सकें, उसकी आपका 2 कॉपी, इसकी जीरोक्स कॉपी आप तैयार कर सकें. ठीक है, तो वो ये जो पैटर्न होता है आपका, वो वुड का हो सकता है आपका, ठीक है ना, ये मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ये किसी भी आपका दैट मीन्स इन में से किसी भी एक का हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, अब अलग अलग पैटर्न को बनाने का अलग अलग मोटो होता है, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है ये हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब आप ऐसा पैटर्न पढ़ेंगे. ओके, उसका पैटर्न को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, पैटर्न का यूज़ करते हैं मोल्ड को प्रिपेयर करने में. दैट मीन्स आपके पास कोई बाउंड्री रीजन होता है जिसे हम लोग कोप या ड्रैग बोलते हैं. ओके, बाउंड्री फ्लास्क होता है, उसमें हम लोग कोप को रख देते हैं और चारों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें सैंड को पूर करते हैं. अब सैंड में कई सारी चीज़ मैंने बताया आपको मिलाते हैं मोल्ड को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे बाइंडर्स हो गया, मोलिसेस है आपका, ग्राउंड फ्लोर है, सी फ्लोर है आपका, ठीक है ना, ऐश वगैरह है, हम लोग मिलाते हैं. ठीक है, ताकि और वहाँ पे स्टिकिंग प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलिसेस मिलाते हैं और आपस में फिर क्या करते हैं, जो आपने अंदर पैटर्न रख रखा है उसको हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, उसको शेक करके हल्का सा वहाँ से रिमूव करेंगे, निकाल लेंगे, ताकि वहाँ पे वैकेंट स्पेस, खाली जगह बच जाएगी जहाँ से आपने पैटर्न निकाला. अब जो पैटर्न, जो खाली जगह बची, जो कैविटी वहाँ पे तैयार हुई, वहाँ पे क्या करेंगे, मॉल्टेन मेटल को पूर करेंगे. मॉल्टेन मेटल यानी कि जो जिस भी मेटल का आप फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए उसको आपको फर्नेस में मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद आपका लैडल की हेल्प से वहाँ पे हम पूरिंग करेंगे. ओके, पूरिंग करने के बाद क्या बोलते हैं, फिर से जब वो सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ते हैं, तो जब वो ठंडा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, तो जो आपने मोल्ड आपने प्रिपेयर किया है, यानी कि सैंड को आप हल्का हल्का मैलेट मार करके हैमर से उसको रिमूव कर देंगे और आपको फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाता है. जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, उसको आप मशीनिंग कर देंगे, कट कर देंगे और फाइनल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है. ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका मेटल कास्टिंग का. आप थोड़ा सा लैंग्वेज देखें यहाँ पे. That means virtually nothing moves, turns, rolls or files without the benefit of cast metals products. Okay, the metal casting industry plays a key role in all the major sectors of our economy. There are casting in locomotives, car trucks, aircraft,
office buildings, factories, schools and homes. Okay, metal casting is one of the oldest material shaping methods known. Okay, casting means pouring molten metal into a mold with a cavity of the shape to be made and allowing it to solidify. When the solidify, the desired metal object is taken out from the mold either by breaking the mold or taking the mold apart. Okay, the solidified object is called the casting. Okay, by this process intricate parts can be given strength and rigidity frequently not obtained by any other manufacturing process. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था. The mold into which the metal is poured is made of some heat resisting material. Sand is most often used as it resists the high temperature of the molten metal. Permanent molds of metal can also be used to cast products. ओके तो ये है आपका और कास्टिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में. ओके आगे हम लोग और इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके सो थैंक यू सो मच.